साथियों, आज आप मार्केट में चारों तरफ हरियाली देख रहे होंगे। साथियों, अगर हम मनी कंट्रोल की साइट को खोलें तो हम इसमें सामने देख रहे हैं कि आज चौतरफा इंडाइसेस में हरियाली है। अगर हम कुछ को छोड़ दें, जो कुछ सेक्टर हैं जिनमें निफ्टी प्राइवेट बैंक है, कंज्यूमर ड्यूरेबल है, हेल्थ केयर है, ऑयल एंड गैस है, तो साथियों आज मार्केट में चारों तरफ हरियाली है। साथियों, इस हरियाली में आज हम तेल की बात करके आपके जायके को, मज़े को ख़राब नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी आज इस तेल की बात करना अति आवश्यक भी है। साथियों, अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो इन तेल की कीमतें अगर लगातार इसी तरह बढ़ती रही तो कुछ सेक्टर की कंपनियों के मार्जिन आगे भी लगातार बिगड़ते रहेंगे और बिगड़ भी रहे, जैसा कि आप देख रहे होंगे। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण अभी ऐसी कंपनियों से दूर रहें जिनका कच्चे माल के रूप में पेट्रोलियम क्रूड ऑयल से सीधा संबंध है। आप जानते हैं कि भारत अपनी अधिकांश कच्चे तेल की आवश्यकताओं की पूर्ति इंपोर्ट से यानी आयात से करती है, तो जाहिर है कि कच्चे तेल की ऊंची कीमतों का देश के जो चालू घाटा है उस पर और मुद्रा स्फीति पर यानी इन्फ्लेशन पर लगातार नकारात्मक प्रभाव और इस तेल की बढ़ती कीमतों की जो क्रिया है उसकी प्रतिक्रिया बाजार में होगी, कंपनियों के जो रिजल्ट्स हैं उस पर भी होगी। साथियों, आप जानते हैं कि तेल की कीमतों में अगर $10 की प्रत्येक वृद्धि हो तो इस $10 की प्रत्येक वृद्धि से भारत का जो चालू खाता का घाटा है वो देश के जो सकल घरेलू उत्पाद है यानी जीडीपी है उसका लगभग 0.4% ये घाटा बढ़ जाता है। पिछले कुछ महीनों में कच्चे तेल के दाम में काफ़ी तेजी आई है। साथियों, मैं चार्ट को देख रहा हूँ, इन्वेस्टिंग का चार्ट है, और इस चार्ट को अगर हम 5 सालों का खोल करके देखते हैं तो 2017 में जो रेट थे, जो 2018 में, 2019 में, 2020 में और इस वर्ष भी जो रेट रहे हैं, इन सब को पार करता हुआ आज ये क्रूड ऑयल यानी ब्रेंट क्रूड जो है ये इस समय $88.49 प्रति बैरल पे काम कर रहा है। ये साथियों 2020 से इसमें लगातार वृद्धि हो रही है और आज ये अपने सबसे ऊंचाई पर है। अब साथियों, इससे जो सेक्टर, जो कंपनियां सीधे तेल को यूज करती हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, जो उनका बेस मटेरियल है, कच्चा माल है, उनके जो प्रॉफिट मार्जिन है उनमें दबाव बढ़ता रहेगा जितना तेल के दाम बढ़ते रहेंगे। साथियों, इसका कुछ शेयरों और सेक्टरों पर काफी गहरा असर पड़ेगा। ब्रेंट क्रूड इस सप्ताह, जैसा मैंने बतलाया, कि $89 प्रति बैरल के आसपास है और ये साथियों एक चिंता की बात हो सकती है। जो एक्सपर्ट हैं और रिसर्च एजेंसीज हैं वो इसके और महंगा होने का अनुमान लगा रही हैं। बैंक ऑफ अमेरिका ग्लोबल रिसर्च ने अगले साल यानी 2022 में क्रूड के $1000 प्रति बैरल पहुंचने का अनुमान लगाया है। क्रूड में जिस तरह से तेजी बनी है ये ओवरऑल इकोनॉमी के लिए, भारत की इकोनॉमी के लिए निगेटिव लगती। इससे सीधे तौर पर कई सेक्टर प्रभावित होंगे। जो कंपनियां प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल के रूप में क्रूड का इस्तेमाल करती हैं उनकी लागत बढ़ सकती है। निगेटिव इम्पैक्ट वाले सेक्टरों में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, एविएशन, पीवीसी पाइप्स बनाने वाली कंपनियां, पेंट कंपनियां, टायर कंपनियां, सीमेंट कंपनियां,
लॉजिस्टिक कंपनियां, स्टील और कुछ कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली कंपनियां शामिल हैं। साथियों, चूंकि ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा होगा जिससे खुदरा महंगाई पर सीमित असर पड़ सकता है, लेकिन कुछ सेक्टरों की कंपनियां और उनके शेयरों पर काफी ज्यादा असर हो सकता है। कुछ कंपनियों के लिए लागत काफी बढ़ जाएगी। साथियों, अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट की लागतें भी बढ़ सकती। सीमेंट कंपनियों के अलावा पेंट कंपनियों के शेयर भी प्रभावित हो सकते हैं। एविएशन सेक्टर भी प्रभावित हो सकता है। साथियों, आप इस बात पे ध्यान दें कि जो कंपनियां इस ऑयल के बढ़ते रेट से प्रभावित हैं, अर्थात जो इस पेट्रोलियम को, क्रूड ऑयल को कच्चे मटेरियल, रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तेल के लगातार बढ़ने के कारण उनके खर्च लगातार बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे और लाभ लगातार घट रहा है। इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि उनके शेयरों के रेट भी लगातार धीरे धीरे नीचे आए हैं और नीचे जा भी रहे। निवेश के पहले ऐसे सेक्टर की खरीद में सावधानी रखें। और एक तरफ अगर तेल के दाम बढ़ते हैं और इन कंपनियों में कोई बीच बीच में उछाल आता है तो आप इसे ध्यानपूर्वक कंसीडर करें, इसे देखें और इस पर निगाह रखें। साथियों, उचित रेट पर खरीदने की कोशिश करें, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर तेल के रेट बढ़ेंगे तो ऐसी कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन प्रभावित होंगे और आज नहीं तो कल जैसे जैसे तेल के रेट बढ़ेंगे वैसे वैसे इनके दाम नीचे जाना तय है। साथियों, आप सतर्क रहें, सावधान रहें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।